हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास अभी करंट अफेयर की क्लास होने वाली है जो कि 3 जून की क्लास है और इस क्लास में आपको कुमार गौरव सर की करंट अफेयर क्लास का रिवीजन कराने वाला हूं। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको कहता है कि हाल ही में एडवर्ड रिकेविक्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। बात कर रहा है किस देश के राष्ट्रपति बने, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा लातविया के। लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं इसकी राजधानी की लातविया की, तो इसकी राजधानी हो जाएगी रिंगा। बात करते हैं यहाँ की विधायिका को क्या कहा जाता है, तो यहाँ की विधायिका को जो कहा जाता है वो हमारा कहा जाता है साइमा। ठीक है, इस पर सीटों की बात करते हैं तो इसमें 100 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति थे ये पहले राष्ट्रपति थे जो कि समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं पहले। ठीक है, यही बात करते हैं भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है, किस केस में कहा गया, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका केस था नवतेज कौर केस। ठीक है, नवतेज सिंह कौर केस में ये कहा गया आपका। ठीक है, और इसके आईपीसी जो धारा थी, आईपीसी धारा 377 यहाँ से हटा दी गई थी। बात करते हैं इसके बाद में, देखिए बाल्टिक देश की, तो बाल्टिक देश 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसी के आगे हम। देखिए इसी के आगे आपका पूछा गया है कि यहाँ स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं, तो इसमें बात करता है, देखिए नॉर्वे आपका, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। यहीं बात करते हैं हम आगे बात करते हैं हम भारत के नए राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू, ये रहने वाली कहाँ की हैं, मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। बात करते हैं किसको हराकर बनी है, तो यशवंत सिन्हा को हराकर बनी है। यहीं बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, तो ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इनकी पार्टी की यदि हम बात करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इनकी पार्टी का क्या नाम है। यहीं बात करते हैं हम इजराइल के प्रधानमंत्री की, तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री की, नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके पुष्प कमल दहल, जो कि, और इसके राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, नेपाल के राष्ट्रपति हो जाएंगे रामचंद्र पांडे। बात करते हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री की, तो लियो बाराड, आयरलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे लियो बाराड। ठीक है, बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की, तो ये हो जाएंगे क्रिस हिप्किस। ठीक है, क्रिस हिप्किस कहाँ के हो जाएंगे, आपका न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आगे। देखिए आगे आपसे कहा गया है कि ब्राज़ील के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है लूला डी सिल्वा। ठीक है, यही बात करते हैं इटली की यदि हम बात करता हूँ, जॉर्जियो मेलोनी कहाँ के हैं, इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2 क्वेश्चन है। पूछा गया है कि हाल ही में वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में जारी किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो ये आपका जो जारी किया गया है वो वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न बताए गए हैं। इसको आधुनिक दास्ता, ठीक है, कहा गया, और इसमें क्या था कि जबरन श्रम या फिर बंधुआ मजदूरी या फिर आपका मानव तस्करी से ये संबंधित रिपोर्ट। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या है, 50 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। ठीक है, बात करते हैं यहीं पिछले 5 वर्ष में इसकी वृद्धि की बात करते हैं, तो पिछले 5 वर्ष में इसके 25% की बढ़ोतरी हुई है, और इसमें हर 160 में से एक व्यक्ति दास है इसमें। ठीक है, यही बात करते हैं पहले नंबर पर कौन आ जाता है, तो दक्षिण नॉर्थ कोरिया आपके पहले नंबर पर आ जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इरिट्रिया है आपका। यही बात करते हैं सबसे कम जो है वो आपका स्विट्जरलैंड है। सबसे कम कौन सा आपका, सबसे कम आपका स्विट्जरलैंड है, जो कि यदि बात करते हैं इसके स्थान की, तो 160 इसका स्थान हो जाता है। बात करते हैं नॉर्वे की, तो नॉर्वे जो 159वां स्थान कौन होता है, नॉर्वे का हो जाता है। यही बात करते हैं संबंधित बनने वाले देश। देखिए भारत की रैंक क्या बताएगी इसमें, G20 के देशों में टॉप पर कौन है, अपना भारत बताएगा इस पर टॉप पर। ठीक है, बात करते हैं मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा, मानव तस्करी से रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो इसकी बात करते हैं मानव तस्करी संबंधित जो है वो आपका आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 23 है। ठीक है, यही बात करते हैं छुआछूत का अंत आपका आर्टिकल 17 से। तो चलिए यहीं जब आर्टिकल की बात करिए तो 1-2 आर्टिकल में आपको और बता दूं। यहीं आर्टिकल देखिए बात करते हैं आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 में आपका उपाधियों का अंत है आपका आर्टिकल 18 में, तो ये भी आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। बात करते हैं यहीं, देखिए भारत में दास प्रथा का अंत करने वाला, भारत में दास प्रथा का जो अंत किया था वो एलन बरो ने किया था। किसने, एलन बरो ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। यही बात करते हैं कब किया था, तो इसका जो बात होती है वो होती है आपका 1847 में। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 126 खुशहाली में। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th नंबर की है, जिसमें नंबर 1 पे यूएसए है आपका, दूसरे नंबर पे आपका रूस है, और तीसरे नंबर पर चाइना, और चौथे नंबर पर भारत है। यही बात करते हैं हम चुनावी लोकतंत्र में कौन सा आपका 108वां स्थान है। बात करते हैं
वैश्विक आतंकवाद में आपका 13वां स्थान है। वैश्विक आतंकवाद में कौन सा आपका 13वां स्थान है वैश्विक आतंकवाद में। ठीक है, बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में कितना है आपका, ये आपका 8 नंबर है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में। यही बात करते हैं नेक्स्ट के। देखिए यूनिकॉर्न कौन सा है, तो यूनिकॉर्न जो है भारत ये 3rd यूनिकॉर्न है। पहले नंबर पर कौन है, यूएसए, और दूसरे नंबर पर चाइना है। यही बात करते हैं, देखिए वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की वेस्ट इंडियन ब्रांड्स में 2023 की 10वीं रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है, तो ये है भारत का आपका जो ब्रांड है वो टीसीएस है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन सी नंबर की है, 10वें नंबर की, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इंटर ब्रांड में वेस्ट इंडियंस ब्रांड्स में कौन सी है आपके टीसीएस है, और ये पहली भारतीय कंपनी बनी है। ठीक है, वैल्यूएबल कंपनी बनी है, कौन सी है, जो कि 1 लाख करोड़ प्लस रही है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करूँ तो दूसरे नंबर पर आपकी रिलायंस हो जाएगी, तीसरे नंबर पर आपकी इन्फोसिस हो जाएगी, चौथे नंबर पर आपकी HDFC हो जाएगी, और 5वें नंबर पर आपकी जियो हो जाएगी। बात करते हैं पहली बार कब आई थी, तो ये पहली बार आपका 2014 में पहली बार ये रिपोर्ट आई थी। ठीक है, यही बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैग गारंटी जारी करने वाला कौन सा बैंक है, तो ये आपका HDFC बैंक है। यही बात करते हैं हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है, तो इसके कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोजकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, इसके 3 समस्थानिक बताए गए हैं। ठीक है, यही बात करते हैं भारी जल की, तो D2O भारी जल है, जो कि परमाणु भट्टी में यूज़ होता है, और नाविक ये परमाणु भट्टी में यूज़ होता है, और ये मंदक के रूप में होता है। किसके, मंदक के रूप में। बात करते हैं पानी का सर्वाधिक घनत्व किसमें है, तो पानी का सर्वाधिक घनत्व आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइड है, और भारत में कौन सा मिलता है आपका बिटुमिन्स। थोरियम के भंडार भारतीय किस मृदा में मिलते हैं, तो ये जो मिलते हैं आपके मोनोजाइट मृदा में मिलते हैं, और ये आपके कहाँ पाई जाती है, केरल में। ठीक है, ये बात करते हैं, देखिए कैलेमाइन किसका एस्क है, कैलेमाइन जो अब आपका जिंक का एस्क है। शुष्क बर्फ बात करते हैं तो ठोस CO2 जो है वो आपकी शुष्क बर्फ है। बॉक्साइड एस्ट जो है वो आपका एल्यूमिनियम किसका एक्स है, बॉक्साइड किसका एक्स है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, हेमेटाइट किसका है, लोहे का, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन हुआ है, तो ये बात करते हैं हम कहाँ हुआ है, ये हमारा हुआ है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी की बात करते हैं तो ढाका इसकी राजधानी हो जाएगी, मुद्रा इसकी टका हो जाएगी। ठीक है, देखिए बात करते हैं 1971 में क्या होता है। 1971 में मुक्ति संग्राम में, इसमें जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया है कि आपको 1971 के मुक्ति संग्राम में जो दुर्लभ तस्वीर हुई थी वो यहाँ प्रदर्शित की गई। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो जाएंगी। देखिए भारत पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान क्या है, आज का बांग्लादेश है। ठीक है, इस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जो थी वो याहे खान थी। ठीक है, यहीं बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान ने जो हेल्प मांगी थी वो इंदिरा गांधी, फिर पूर्वी पाकिस्तान मतलब जो आज का बांग्लादेश था उसमें इंदिरा गांधी ने उसकी मतलब उनका साथ दिया था। और यहीं क्या है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली थी, जो कि आज का पाकिस्तान है। ठीक है, यहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए आगे आपसे कहा गया कि हमने ऑपरेशन क्या चलाया था, हमने ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा 1971 में क्या है कि जो पाकिस्तान का कराची बंदरगाह था उसे ध्वस्त कर दिया। ठीक है, यही हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यही हम बात करते हैं मैत्री पाइपलाइन। देखिए मैत्री पाइपलाइन जो ये भारत और बांग्लादेश के बीच चली गई मैत्री पाइपलाइन, जो कि डीजल सप्लाई के लिए चलाई गई थी। बंधन और मैताली एक्सप्रेस यही भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई, बंधन और मैताली एक्सप्रेस। संप्रति एक्सरसाइज भारत बांग्लादेश के बीच है। बोगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच है। ऑपरेशन त्रिशूल जो कि 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था, और हम इसीलिए 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, हम 4 दिसंबर को हम नेवी डे के रूप में मनाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद में। देखिए बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है, जो कि 4096 है। सर्वाधिक सीमा की बात करते हैं किस राज्य से लगती है, तो हमारे वेस्ट बंगाल से लगती है। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल से। और बांग्लादेश से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, आपका 5 राज्य सीमा बनाते हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका बांग्लादेश। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद कि भारत बांग्लादेश के बीच 3B का जो कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था वो आपका कौन सा संविधान संशोधन था, वो आपका 100वां संविधान संशोधन था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये बात करते हैं बंगबंधु किससे कहा गया, तो बंगबंधु जो कहा गया वो शेख मुजीबुर रहमान कहा गया था, जो कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि हाल ही में भारत की NHPC
द्वारा किस देश में फुकोट करनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। तो इसके जो समझौता हुआ वो नेपाल के साथ हुआ है। ठीक है, फुकोट करनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये नेपाल में हुआ है। और कौन सी नदी के पास हुआ? ये करनाल नदी थी। ठीक, निर्माण कौन? NHPC। ठीक है, ये बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। यदि मैं बात करूँ NHPC के हेडक्वार्टर की मैं बात करता हूँ तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक है, बात करते हैं कितने मेगावाट की है, तो ये आपका 480 मेगावाट की है। और इसमें क्या है, 109 मीटर बांध बनाया गया है। ठीक है, यही बात करते हैं हम नेपाल में। देखिए नेपाल में क्या है, कोरोना 4 चलाया गया था नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी। और काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय है। सार्क की स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में सार्क की स्थापना होती है। ठीक है, और इसमें 8 देश हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ, सार्क की पहली बैठक जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब और इसके बाद बात करते हैं नेपाल में क्या है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। पुराना नाम जो है इसका पीक 15 है। ठीक है, बात करते हैं सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच कौन सा एक्साइज है? भारत सूर्य किरण। ठीक है, बात करते हैं कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, बात कर लेते हैं। देख दुलहस्ती बगलिहार पगलडुम ये कुछ और सलाल। ठीक है, देखिए दुलहस्ती बगलिहार पगलडुम और सलाल ये कौन सी नदी पर? आपकी चेनाब नदी पर है। नाथपा झागरी आपका सतलुज नदी पर जो कि हिमाचल प्रदेश में। टेहरी जो वो आपका भागीरथी नदी पर है जो कि आपको उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध जो है वो आपकी महानदी में कहाँ है? आपका उड़ीसा में। बात करते हैं वाण सागर सोन नदी पर है। और निकलती कहाँ से? सोन नदी और निकलती हुई हमारे अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये डुबकी आपकी पेरियार नदी में है, पेरियार नदी। और ये आपकी कहाँ है? केरल में पड़ती है। उरी जो है आपका वो झेलम नदी पड़ता है, वो कहाँ? जम्मू कश्मीर पड़ता है उरी। ठीक है, उरी जो योजना पड़ती है वो कहाँ? जम्मू कश्मीर पड़ती है। यही बात करते हैं माता टीला की। तो ये बेतवा नदी पर है माता टीला। अलमाटी बांध की बात करते हैं तो कृष्णा नदी। और अलमाटी कहाँ है? आपका कृष्णा नदी और ये कर्नाटका में। ठीक है, बात करते हैं। देखिए फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसका है? तो ये है रियल मैड्रिड का। और रियल मैड्रिड कहाँ है? आपका कहाँ की है? ये आपका स्पेन की है। ठीक है, रियल मैड्रिड की बात करते हैं। ये कितना है? 6.07 बिलियन डॉलर की। ठीक है, और दूसरी आपकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड यूके की है जो कि आपकी 6 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और ये दो ही कंपनियां हैं जो कि 6 बिलियन डॉलर की हो चुकी हैं। बात करते हैं देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? ये आपका विजेता पहली बात हम बात करते हैं। देखिए हुआ कहाँ था? ये आपका कतर में हुआ था। जिसका शुभांकर की बात करते हैं तो लाइव इसका शुभांकर हो जाएगा। बात करते हैं कितने नंबर का? तो ये आपका 22वें नंबर का है। बात करते हैं तो आप मुझे और हाँ बात करते हैं सर जीता किसने? तो ये अर्जेंटीना ने ये जीता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन बॉल का अवार्ड जो मिला था वो आपको मेसी को मिला था। गोल्डन बूट का जो अवार्ड मिला था वो एम्बापे को मिला था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? ये आपका USA कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है। संतोष ट्रॉफी और आपका डुरंट ट्रॉफी जो डुरंट कप जो संबंधित वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी है जो जीती वो आपकी बंगलुरु ने जीती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये आपके हो जाएंगे सेलेस्ते साउलो। ठीक है, ये 4 साल के नियुक्त की गई हैं। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए नियुक्त की गई हैं। संगठन इसके हेडक्वार्टर की बात करूं मैं तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं जो सेलेस्ते साउलो जो थी इन्होंने पैट्री का स्थान लिया है। ठीक है, बात करते हैं मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या अर्जेंटीना पड़ता है। और वहाँ क्या है आपका अर्जेंटीना की राजधानी की बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी हो जाएगी। घास के मैदान कौन से? आपके पंपास घास के मैदान है। और पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ आपका? अर्जेंटीना में। ठीक है, इसकी साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक है वो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वतमाला किसकी है? साउथ अमेरिका की। ठीक है, बात करते हैं देखिए G20 के शेरपा कौन थे? G20 के शेरपा आपके अमिताभ कांत हैं। और ये कैमे नंबर की है? 18वें नंबर का G20 है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। बात करते हैं यहीं देखिए WTO के हेड की बात करते हैं तो नागोजी ओंकाजा-इवेला WTO की हेड हो जाएंगे जो कि नाइजीरिया की। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसके हो जाएंगे डिल्मा रोसेक। ठीक है, जो कि ब्राज़ील की है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो अजबंगा वर्ल्ड बैंक के हो जाएंगे। और यूएनओ में वर्तमान महासचिव कौन है? ये एंटोनियो
घोटालेज हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं पंजाब ने। कौन से राज्य ने चलाया, मतलब ऑपरेशन ओपीएस क्लीन अभियान किसने चलाया, ये आपका पंजाब पुलिस ने चलाया और पंजाब राज्य में चलाया गया। ठीक है, पंजाब के सीएम की बात करते हैं तो भगवंत मान यहाँ के सीएम हो जाएंगे। विधानसभा सीटें 117 हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ क्या चलाया था आपका वन विधायक वन पेंशन भी यहीं पंजाब में स्टार्ट किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य था नशा मुक्ति। ठीक है, और किसके द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के साथ क्या चला हमारा, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान के साथ, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के साथ और ऑपरेशन देवी शक्ति आपका अफगानिस्तान के साथ। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियन हॉकी कप पुरुष के विजेता कौन सी टीम रही है। तो इसकी कौन सा है आपका जूनियर एशियाई हॉकी कप, तो इसका जो विजेता रहा है भारत रहा है। कौन सा रहा है, भारत। और विजेता की बात करते हैं तो पाकिस्तान रहा है। भारत इसे चौथी बार जीत चुका है। बात करते हैं पहली बार कब हुआ था, 1998 में पहली बार ये हुआ था, जो कि पाकिस्तान जीता था। ठीक है, बात करते हैं अंडर 19 महिला T20 कप की, तो ये साउथ अफ्रीका में आयोजन किया गया था, पहली बार किया गया था और जीता ये इंडिया ने था। इंडिया वर्सेज किसके बीच होता है, इंग्लैंड के। जो जीता किसने था, इंडिया ने, और हारा कौन था, इंग्लैंड। बात करते हैं पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो था, पुरुष T20 वर्ल्ड कप ये आपका जो आपका पुरुष वर्ल्ड कप था ये आपका इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और इंग्लैंड जीता था। बात करते हैं आईपीएल की। देखिए आईपीएल की यदि मैं बात करूं आईपीएल की 2023 की, तो आईपीएल जो 2023 में था जो 16वें नंबर का था और इसमें 10 टीमें थी। जीता किसने था, ये जीता आपका सीएसके ने। ठीक है, मतलब चेन्नई ने, और ये 5वीं बार जीता जिसके कप्तान आपके धोनी थे। और बात करते हैं MS धोनी। बात करते हैं इसके बाद उपविजेता की, तो ये गुजरात टाइटंस इसका उपविजेता रहा है, जो जिसके कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या थे। बात करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या हुआ है कि इसमें ऑरेंज कप किसे मिला है। ऑरेंज कप जो मिला आपका सुमन गिल को मिला है, जो कि आपका 890 रन बनाए इन्होंने। बात करते हैं पर्पल कैप किसे मिला है, मोहम्मद शमी को मिला है, जो कि 28 विकेट लिए इन्होंने। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ये कौन है, ये यशस्वी जायसवाल है, इमेजिंग प्लेयर। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर। बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग जीता किसने, मुंबई इंडियंस से जीता है, जिसकी कप्तान कौन जाते हैं, हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी। और इसमें 5 टीमें थी। इसकी जो महिला प्रीमियर लीग जो हुआ है, इसकी सबसे महंगी जो खिलाड़ी थी वो आपकी स्मृति मंधाना थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष और MD किसे चुना है, सेल के मतलब तो ये हैं अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं सेल की स्थापना, तो 1954 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं मतलब दिल्ली, तो इसमें हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा इसका। ठीक है, ये स्टील निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है सेल कंपनी जो है। ठीक है, महारत्न कंपनी की बात करते हैं तो आपकी 12 महारत्न कंपनियां, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 12वीं महारत्न जो कंपनी है वो कौन सी है। देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो आपके किसके, CVC के हेड है। तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में और बताएं कि CVC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है। यही बात करते हैं। देखिए सेल में इस्पात प्लांट कौन कौन से लगाए गए थे। देखिए बोकारो जो लगाया था झारखंड में लगाया गया और ये रूस की सहायता से लगाया गया था। बोकारो एकमात्र था जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। राउरकेला की बात करते हैं जर्मनी में, राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से, विश्वसरैया ये कहाँ का हमारा कर्नाटका में। ठीक है, बात करते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में हो जाएगा रूस की सहायता से, सलेम ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। अब ये देख मैं बता दूं आपको कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो आपका राउरकेला, दुर्गापुर और ये भिलाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जबकि जो बोकारो वो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया, योजना लागू किया गया था। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं देखिए कुछ संस्थाओं की बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना की बात करते हैं 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सोमनाथ, और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु। DRDO की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है और समीर कामत इसके हेड हो जाएंगे और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बात करते हैं सेबी की। देखिए सेबी की बात करते हैं 1988 में इसकी स्थापना होती है, 1992 का एक्ट है और महादेवपुरी बुच इसकी हेड है। बात करते हैं BCCI की। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर और रोजर बिन्नी इसके हेड है, किसके, BCCI के। चलिए बात करते हैं इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है
कि 1 अप्रैल आरबीआई की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर हैं। बात करते हैं इसके एक्ट की, 1934 का इसका एक्ट है। इसके राष्ट्रीयकरण की यदि मैं बात करूं तो इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1/1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। यही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है कि एशिया में पहली बार भारत में हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जुहू से पुणे के बीच, कहाँ से, जुहू से पुणे के बीच, ये भी आप याद रखेंगे, नेविगेशन तकनीकी गगन का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देखिए, आज के जो 11 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको आज करा दिया और कम से कम टाइम मैंने आपको कराने की कोशिश की है। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी कल इसी समय और एक रिवीजन क्लास के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।